नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव एक बार फिर से अपने होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे अल्सर के बारे में और अल्सर की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अल्सर अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है घाव या छाला। हमारे शरीर में खासकर पेट व आंतों में जो घाव हो जाता है उन घावों को अल्सर कहते हैं। जो अल्सर हमारे स्टोमच यानी पेट में होता है उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं तथा जो अल्सर हमारी आंतों में होता है उसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। यह रोग आजकल मुख्य रूप से मानसिक तनाव के कारण होता है। पेट का अल्सर आप क्या खा रहे हैं उसकी अपेक्षा आपके मस्तिष्क को कौन सी चिंता खाई जा रही है इस बात पर अधिक आधारित है। रोगी यदि लंबे समय तक गर्म दवाइयों का सेवन करता रहे तो उसे कुछ समय बाद अल्सर का रोग हो जाता है। सर्दी जुकाम और दमे के रोगियों को भी गर्म दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। इन दवाइयों का और विशेषकर एलोपैथिक दवाइयों का अल्सर पैदा करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। धूम्रपान करना एवं शराब पीने वाले व्यक्तियों में कुछ समय के बाद पेट के अल्सर वाले रोग हो जाते हैं। कॉफ़ी और कोका कोला जैसे कैफीन वाले द्रव्य भी पेट में अल्सर पैदा करते हैं। भोजन में क्षार वाले और कैल्शियम वाले पदार्थ कम हो जाने से पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। अरहर की दाल, खट्टा संतरा, अंगूर या कोई खट्टा फल, नींबू, अचार, खट्टी चटनी, खट्टा दही आदि भी एसिड बनाते हैं। ऐसे पदार्थ लंबे समय तक खाते रहने से एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। अल्सर के रोगी के पेट में निरंतर जलन होती रहती है। उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके पेट में आग लगा दी गई हो। गैस्ट्रिक अल्सर में भोजन करने के तुरंत बाद पीड़ा और जलन होती रहती है। भोजन के बाद रोगी को पेट में बेचैनी या भारीपन महसूस होता रहता है। यही बेचैनी धीरे धीरे पीड़ा का रूप धारण कर लेती है। यह पीड़ा पेट के ऊपरी हिस्से में होती है। रोगी यही कहता है कि उसे कलेजे में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। गैस्ट्रिक अल्सर के रोगी को भोजन करने या कुछ लेते समय पेट का दर्द बढ़ने का वह निरंतर बना रहता है। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक अल्सर के रोगी को पेट खाली रहने पर भी पीड़ा और जलन होती रहती है। ऐसे रोगी बार बार दूध पीकर पेट की जलन को शांत करते हैं या ठंडा शरबत पीकर भी पेट के दर्द में राहत पाने का उपाय करते हैं। भोजन करने के बाद दर्द उठने के डर से रोगी पूरा भोजन भी नहीं कर पाता, अतः उसकी भूख भी कम हो जाती है, उसका शरीर सूख जाता है, उसे कमजोरी महसूस होती है और उसके चेहरे का तेज चला जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर का दर्द इतना तेज होता है कि रोगी को पेट पकड़ना पड़ता है। आगे झुकने या पीछे झुकने से रोगी को आराम मालूम होता है। ऐसी दशा में रोगी दूध या अन्य कोई पदार्थ बीच बीच में खाता रहता है जिससे उसे इस दर्द में आराम मिलता रहता है। एसिडिटी के मुख्य कारणों में शामिल हैं जैसे अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, शराब व सिगरेट पीना, खाना समय से न खाना, खूब जल्दबाजी में खाना खाना, भोजन में प्रोटीन की कमी, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खाना या खाली पेट दवाई खाना। अक्सर लोग सिर दर्द में एस्पिरिन या कोई अन्य दवा खा रहे हैं जिससे पेट में एसिडिटी होने लगती है, वे गैस बनती है और बाद में अल्सर बन जाती है। या कभी कभी गठिया, जोड़ों में दर्द, हृदय रोग दवाई ज़्यादा दिनों तक खाते रहने से भी अल्सर की बीमारी हो जाती है। ड्यूडेनल अल्सर उन रोगियों में अधिक पाया जाता है जो अत्यधिक कार्य करते हैं तथा भोजन नियमित समय पर नहीं करते या बहुत जल्दबाजी में करते हैं। अत्यधिक चिंता और मानसिक तनाव के कारण यह ड्यूडेनल अल्सर होता है। ड्यूडेनल अल्सर का दर्द तभी होता है जब रोगी भूखा होता है और कुछ खाने के बाद यह दर्द अपने आप शांत भी हो जाता है। वैसे कभी कभी इस नियम के विपरीत भी देखने को मिलता है। प्राय रोगी रात को 2 बजे के लगभग दर्द के मारे जाग उठता है। यह दर्द भोजन करते ही शांत हो जाता है। दर्द दिन या रात में ठीक समय पर होता है। कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ड्यूडेनम का अल्सर का रोगी आधी रात को अचानक पेट की पीड़ा की वजह से जाग उठता है। यह पीड़ा कुछ ऐसी होती है जैसे कि जोर की भूख लगी हो। इसका कारण यह है कि आधी रात को पेट खाली हो जाता है। ऐसे समय दूध पी लेने से राहत का अनुभव होता है। अब बात करते हैं अल्सर के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसके इस्तेमाल से आप अल्सर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पहली मेडिसिन है आर्सेनिक ठाल्टी। आर्सेनिक ठाल्टी का मेन सिम्टम यह है कि इसमें पेट में दर्द होता है, जलन होती है तथा प्यास अधिक लगती है, वे मुंह सूखा हुआ रहता है। जब ऐसे सिम्टम रोगी को हो तब आर्सेनिक ठाल्टी देनी चाहिए। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है फास्फोरस ठाल्टी। फास्फोरस ठाल्टी के सिम्टम भी आर्सेनिक ठाल्टी की तरह ही हैं। अगर पेट के अल्सर में जलन तथा दर्द हो रहा हो, प्यास अधिक लग रही हो, मुंह सूखा हुआ हो, जीभ लाल हो
तब ऐसे सिम्टम हो तो फास्फोरस 30 देनी चाहिए। इसकी भी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनम अल्सर दोनों के लिए एक रामबाण औषधि है। इसके इस्तेमाल से आप हर प्रकार के अल्सर से छुटकारा पा सकते हैं। इसकी भी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकोक 30। इपिकोक 30 में अगर पेट के अल्सर से चमकीला लाल खून बहे तब इपिकोक 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक ब्लीडिंग होने पर इसको बार बार रिपीट भी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है हेमामलिस 30। हेमामलिस 30 में अगर पेट के अल्सर से काला खून निकले तब हेमामलिस 30 को बार बार रिपीट करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम 3x। यूरेनियम नाइट्रिकम 3x का मेन सिम्टम ये है, अगर पेट के निचले हिस्से में जख्म हो वे दर्द होता हुआ हो तब इस मेडिसिन को लेना चाहिए। यह गैस्ट्रिक अल्सर तथा ड्यूडेनल अल्सर दोनों के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इस्तेमाल करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी डिसीज़ या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।